आदाब। अभी जो कश्मीर का सान्या हुआ है जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई है, एक चीज बड़ी शॉकिंग है जो सामने आई है। मैं आपके लिए मोहित पीरजादा का एक क्लिप पेश करूंगा, आप पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद मैं बात करूंगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सोच में कितना बड़ा फर्क आ गया है, कितना बड़ा फर्क आया। आप पहले मोहित पीरजादा का क्लिप देख लीजिए। उसे कंट्रोल किया जाता है। अगर आप ऐसे डिसिप्लिन को पूरे माशरे, पूरी कौम के ऊपर नाफिज कर दें तो उस कौम के अंदर सोचने समझने की सलाहियतें क्वेश्चन करने की, देखो जो सोचना है, जो समझना है, जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी का मतलब ही ये है कि आप एक इस्टेब्लिश नॉर्म को, पैराडाइम को, एक इस्टेब्लिश सोच को आप चैलेंज करते हैं। आप कहते हैं कि फोन जो है ये शायद ठीक नहीं है, इससे बेहतर फोन बन सकता है, इससे एक नया वर्जन आ सकता है, ये कार का मॉडल ठीक नहीं है, हम एक नया मॉडल बना सकते हैं, ये चीज़ इस तरह से ठीक नहीं है, किताब ठीक नहीं लिखी गई, ये शायरी ठीक नहीं है, ये पैराडाइम ठीक नहीं है, ये मतलब कपड़े पहनने का ये तरीका ठीक नहीं है, फैशन की जो क्रिएटिविटी है। तो जब एक फौजी डिसिप्लिन में पूरी कौम को डाल दिया जाता है तो उस कौम की सोचने समझने की, रैशनल डिस्कोर्स, ऑब्जेक्टिव डिस्कोर्स की सलाहियतें जो हैं वो थोड़ी हो जाती हैं। अब पहलगाम की जो ट्रेजेडी और दहशतगर्दी हुई है, इसके बाद हम एक बार फिर इस चीज का जो जलवा है, मिलिटराइजेशन ऑफ द माइंड, इसको पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, मिलिटराइजेशन ऑफ द माइंड का जलवा जो है हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूं। जस्टिस मार्कंडे काजू जो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, इससे पहले एक से ज्यादा हिंदुस्तानी हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, गालिबन दिल्ली हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, गालिबन मद्रास हाई कोर्ट के। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने पहलगाम के वाक़े के ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट या स्टेट का जो मौक़िफ़ है उसको इन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया है। वो कह रहे हैं इसको ये इस तरह से इसको हैंडल करने का तरीका ही नहीं है, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों में मैंने देखा कि जस्टिस मार्कंडे काजू कोई अकेले नहीं है। हिंदुस्तान के अखबारात में दर्जनों ऐसे कॉलम और ऐसे आर्टिकल छप रहे हैं, वहाँ की ऑपोजिशन भी बहुत सी मुख्तलिफ आवाज़ों में जो है वो बात कर रही है। पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कोई सदा, कोई बात नजर नहीं आ रही। जो स्टेट का मौक़िफ़ है पहलगाम के ऊपर वही पूरा पाकिस्तान जो है वो दोहरा रहा है। फॉर इंस्टेंस ये कि पाकिस्तान में अगर आप ये देखें, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप एक एस्टैब्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये चीज़ अब पाकिस्तान के फौजी अफसरों, ये फौज का मसला नहीं है, पाकिस्तान के जज साहिबान, पाकिस्तान के वकील, पाकिस्तान के मैजिस्ट्रेट, सो मच हो कि पाकिस्तान की हाउस वाइफ जो हैं वो सारी की सारी एक फौजी जहन से सोचती हैं। इसी को पॉलिटिकल साइंस में मिलिटराइजेशन ऑफ द माइंड कहते हैं। और इसकी एग्जाम्पल यह है कि गुज़श्ता 7-8 दिनों में जब से ये बहस छिड़ी है पहलगाम की, आपने नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान के किसी अखबार, किसी टेलीविजन चैनल में, किसी कॉलम में, किसी ट्विटर के अंदर भी जो है किसी ने ये सवाल उठाया हो कि आखिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उसका इल्ज़ाम भी हम पे लगा, दुनिया उन्हें यकीन भी कर लेती है, और ये जो दहशतगर्दी हुई 1993 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उड़ा दिया गया, 2008 में मुंबई शहर जिसका नाम चेंज हो गया था वहाँ खून की खोली खेली गई, 170 के करीब जो हैं वो लोग जो हैं वो वहाँ पे मार दिए गए। उसके बाद उड़ी में क्या हुआ, पठानकोट में क्या हुआ, पुलवामा में क्या हुआ। तो क्या वजह है कि इसमें से किसी भी चीज़ की कोई पाकिस्तान को आज तक पाकिस्तानी लोगों ने इन सवालों का जवाब जो है वो ढूंढने की कोशिश नहीं की। और जब हम एक इन्फॉर्म्ड रैशनल डिस्कोर्स की तरफ जाएंगे तो हम सूरत हाल को बेहतर समझ सकेंगे, और ये चैनल इसी इन्फॉर्म्ड रैशनल डिस्कोर्स में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि इस चैनल के ऊपर हज़ारों लोग जो हैं गुज़श्ता 7-8 दिनों से उन्होंने बहुत रैशनल तरीके से एक दूसरे के साथ उन्होंने बहस की है। उसमें आपने क्लिप देखा होगा। अब देखिए, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान सही है या गलत है, या पाकिस्तान सही है या गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों का सिविलाइजेशन एक ही है और वो है हिंदुस्तान। रूट्स एक ही है, खाना पीना एक ही है, सोचना एक ही है, ओढ़ना बिछोना एक ही है, स्पोर्ट्स एक ही है, फुनून लतीफ़ा एक ही है, मगर दोनों सोसाइटीज के अंदर आज ऐसा लगता है दोनों डिफरेंट प्लैनेट से आए हैं। इतना बड़ा तजाद है दोनों में। कौन सही है कौन गलत है मैं ये नहीं बोल रहा हूं, फिर एक दफा मेरा ये वीडियो प्रेजेंटेशन वो है ही नहीं। अब आइए पाकिस्तान। पाकिस्तान इस वक्त थरोली मिलिटराइज्ड हो चुका है, जिस तरह से मोहित पीरजादा ने कहा है। और मोहित पीरजादा भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो वाशिंगटन डीसी में बैठे हुए, वरना उनकी हिम्मत नहीं हो सकती इससे इतनी बात करने की।
इस वक्त पाकिस्तान माशी तौर पर डूब रहा है, दुनिया में आइसोलेट हो चुका है, मगर सोसाइटी एज ए होल और जो क्रेडिबल फोर्सेस है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, इंटेलेक्चुअल्स है, जर्नलिस्ट है, एक्स आर्मी जनरल्स है, या ब्यूरोक्रेसी है, डिफरेंट सोसाइटी, जजेस है, जुडिशरी है, वगैरह वगैरह, कोई पाकिस्तान के पोजीशन को चैलेंज करने तैयार नहीं है। इतना बड़ा मिलिटराइजेशन हुआ है और आम आदमी वो फिल्टर होके नीचे आ रहा है। आम आदमी को देख लीजिए आप, जब इमरान खान और मिलिट्री की बात होती है तो इमरान खान सही है, जब मिलिट्री और इंडिया की बात होती है, आईएसआई इंडिया की बात होती है, तो फिर आईएसआई सही है, मिलिट्री सही है। और इसके उसमें तरह तरह के साजिशें, एक कचरा यानी कि चीप वीडियोस कि एक इंडिया का आर्मी जनरल ये बोला, वो बोला, ये साजिश नहीं थी, ये जो साजिश थी, चीप, बिल्कुल चीप, जो जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि अवामुन्नास तक को अब ये एहसास नहीं रहा कि हमारा मुल्क डूब रहा है, हमारी मईशत तबाह हो जा रही है, हम आइसोलेट हो चुके हैं दुनिया में। लेकिन आज वो मुकम्मिल तौर पे एज ए होल बता रहा हूं मैं, इस्तिस्ना हर जगह है, एक्सेप्शन है। हसन निसार जैसा आदमी, हामिद मीर जैसा आदमी, आप मायानास जर्नलिस्ट को सुन लीजिए, वो एक ही आवाज बात करते हैं, आर्मी जनरल सही है, आईएसआई सही है, आर्मी रिप्रेजेंट पाकिस्तान, पाकिस्तान इज आर्मी, और इमरान खान जेल में है और आर्मी मुकम्मिल तौर से नाकामयाब है इस वक्त। इमरान खान इज ऑलमोस्ट ए फॉरगॉटन केस। यानी आप सोचिए, अब आइए हिंदुस्तान, यहां पर 200 चैनल्स मोदी की खाल निकाल के फेंक दे रहे हैं, बीजेपी की खाल निकाल के फेंक दे रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान यूनाइटेड है, इस वक्त यूनाइटेड है कि इसमें किसका हाथ है। चाहे वो बीजेपी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, एमआईएम ले लीजिए, मुस्लिम पार्टीज ले लीजिए, कोई भी इंटेलेक्चुअल्स ले लीजिए, तकरीबन दे आर यूनाइटेड। इसमें किसका हाथ है? लेकिन अप्रोच में फर्क है। हुकूमत पर सख्त तनकीद हो रही है, आप इसको डील बराबर नहीं करे, आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करे, आप वो नहीं करे, आप ये नहीं करे, आपका रिएक्शन वैसा नहीं है, आपका वो, यानी कि इतना बड़ा फर्क। एक मुल्क है जो बिल्कुल ब्लाइंडली आर्मी को और आईएसआई को फॉलो कर रहा है, एक मुल्क है जहां के एक्स जजेस, एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स तक ना मैदान में आ गए, और एक्स रिटायर्ड ना पॉलिटिशियंस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स बीजेपी की खाल निकाल के फेंक दे रहे हैं। सिर्फ एक टीवी चैनल है अर्नब गोस्वामी का, उससे हटके या कुछ ना और भी होंगे, लेकिन बेशुमार चैनल्स ऐसे हैं, बेशुमार सोशल मीडिया ऐसे है जो हुकूमत की स्किन को निकाल के फेंक दे रही। ये फर्क है इंडियन और पाकिस्तानी सोसाइटी में इस वक्त। तो ऐसा लगता है कि रूट्स एक है, खाना पीना एक है, एक ही जगह से आए हैं, लेकिन आज ऐसा लगता है दो सोसाइटीज डिफरेंट प्लैनेट से आए हैं।